नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में प्रीमियम पेट्रोल यानी पावर वाले पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी। इंडियन ऑयल, एचपी और भारत पेट्रोलियम ने दाम बढ़ाए। पेट्रोल के बाद इंडस्ट्रियल डीजल भी हुआ महंगा। आईओसी ने कीमत 87.67 रुपए से बढ़ाकर 109.59 रुपए प्रति लीटर की। पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच भारत में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 लागू। सरकार ने तेल और गैस कंपनियों को डेटा साझा करने का दिया आदेश। इस अधिनियम की मदद से सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकेगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से की बात, ईद की बधाई दी और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर जताई चिंता। भारत बनाएगा दुनिया का सबसे ताकतवर मैग्नेट। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर रक्षा क्षेत्र में होता है इसका इस्तेमाल। मोदी सरकार ने इसके लिए कुल 7,280 करोड़ की योजना के साथ जारी किया ग्लोबल टेंडर। बिहार में श्मशान के कोयले से बन रही अगरबत्ती, 1,000 करोड़ का कारोबार, 5 राज्यों में हो रही सप्लाई। एजेंट बोले सेंट से हड्डियों की बदबू नहीं आएगी। जोमैटो से खाना मंगवाना महंगा हुआ। प्लेटफॉर्म फीस 19% बढ़ाई। हर ऑर्डर पर 12.5 के बजाय अब 14.9 रुपए देने होंगे। ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप। अमेरिकी विमानों को सबसे ज्यादा नुकसान दुर्घटनाओं के कारण 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए। तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना। वहीं ईरानी हमलों के खिलाफ एकजुट हुई दुनिया। हॉर्मुज में सुरक्षित रास्ता बनाने के लिए 6 देशों ने मिलाया हाथ। आतंकवाद में टॉप पर पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में मिला पहला स्थान। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में पाकिस्तान में 1,045 आतंकवादी घटनाएं हुईं, जिनमें 1,139 मौतें हुईं। वहीं भारत 13वें स्थान पर। हमलों में 43% की आई कमी। सरकार ने 300 अवैध बेटिंग वेबसाइट्स, ऐप ब्लॉक किए। इनमें ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब तक कुल 8,400 ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया जा चुका है, जिनमें से करीब 4,900 वेबसाइट्स ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद ब्लॉक की गई हैं। ममता का ऐलान, SC/ST महिलाओं को हर महीने 1,700 रुपए देंगे, बाकी को 1,500 रुपए मिलेंगे। TMC घोषणा पत्र में पक्के घर, बेरोजगारों को सालाना 18,000 रुपए का वादा। 5 साल तक भारत की गैस सप्लाई पर असर। कतर ने LNG गैस प्लांट की तबाही के बाद बताया डरावना सच। दरअसल ईरानी हमलों ने कतर की LNG एक्सपोर्ट कैपेसिटी का लगभग 17% हिस्सा तबाह कर दिया है। इस कारण भारत में लंबे समय तक गैस सप्लाई बाधित हो सकती है। धुरंधर 2 ने की ऐतिहासिक ओपनिंग। साउथ के किले में लगाई सेंध। पुष्पा 2 को छोड़ तोड़े सभी पैन इंडिया फिल्मों के रिकॉर्ड। फिल्म ने पहले ही दिन 21,728 शो में 102 करोड़ की नेट कमाई की। वहीं धुरंधर 2 में आतिफ अहमद के किरदार पर गरमाई सियासत। सपा, AIMIM और कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा इस फिल्म के जरिए समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों का किया खंडन। बोले जिंदा हूं, हम जीत रहे, ईरान हार रहा, 20 दिन में दुश्मन की परमाणु ताकत खत्म की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज से की मुलाकात की, जहां उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और संत ने राधे राधे कहकर आशीर्वाद दिया। राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ आश्रम पहुंची और लगभग 25 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा की। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने के लिए 17 करोड़ वसूले। तेल टैंकर को समुद्र में दिया सुरक्षित रास्ता। भारत के 22 जहाज अभी भी फंसे। केरल में कांग्रेस ने अपने सांसदों को दे दिया झटका। विधानसभा चुनाव में किसी भी MP को नहीं दिया टिकट। सीटों के बंटवारे को लेकर हंगामे और सांसदों की मांगों के बीच कांग्रेस की 37 उम्मीदवारों की सूची में लोकसभा के किसी सदस्यों को टिकट नहीं मिला। देश के कई हिस्सों में बदला मौसम। राजस्थान में ओले गिरने से ठंडक। मध्य प्रदेश में हुई बारिश। बिहार के बेगूसराय में कोहरा छाया। उत्तराखंड के 4 धाम में बर्फबारी। राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस। 31 अरबपति। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के MP संत बलबीर सिंह सबसे गरीब। वहीं BRS सांसद पार्थ सारथी 5,300 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर।
ट्रंप ने नाटो देशों को कायर बताया, बोले अमेरिका के बिना वे कागजी शेर जंग में साथ नहीं दिया, इसे याद रखेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दौरीस्वामी ने निर्दोष लोगों की मौत पर की कड़े शब्दों में निंदा, बोले वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना और नागरिक समुद्री बुनियादी ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं। डीजीसीए ने भारतीय एयरलाइंस को दी सलाह, कहा 11 खाड़ी देशों के एयर स्पेस में जाने से बचें। वहीं नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले युद्ध स्वार्थी हितों का परिणाम, दुनिया के कई देशों को भरोसा, केवल भारत ही खत्म करवा सकता है ईरान इजराइल जंग। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, अब तक कुल 87 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। वहीं सीएम हिमंता ने जालुकबारी सीट से भरा नॉमिनेशन, गुवाहाटी में किया रोड शो। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का भारत पर असर, गुजरात में गैस की किल्लत से प्रवासी मजदूर लौट रहे गांव, लोग बोले 5,000 रुपये में मिल रहा सिलेंडर, फ्लैट में चूल्हा जला नहीं सकते। भारत 2028 में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, ऐसा करने वाला एशिया का चौथा देश बनेगा। भुवनेश्वर में होगा आयोजन, भारत अब तक इस प्रतियोगिता में एक भी पदक नहीं जीत पाया। सोशल मीडिया के बगैर भी युवा खुश, जिन देशों में प्रतिबंध वहां ज्यादा संतुष्टि। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार फिनलैंड फिर बना दुनिया का सबसे खुशहाल देश, वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग भारत से ऊपर। आम आदमी को लगा करेंसी का करंट, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर 93.24 पर पहुंचा भारतीय रुपया। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का दिखा असर। देश के 20 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, अप्रैल में एक साथ मिलेगा 3 महीने का फ्री गेहूं चावल। हरियाणा में अमेरिका ईरान युद्ध का असर, आयात निर्यात प्रभावित होने से कच्चे माल के दाम बढ़े, कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से 430 उद्योग बंद, घर लौट रहे मजदूर। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने भारत की रसोई और सेहत दोनों पर बोला हमला, बादाम पिस्ता समेत ड्राई फ्रूट्स के दाम 50% तक उछल गए। वहीं पैरासिटामोल जैसी जरूरी दवाएं भी 47% तक महंगी हो गई। सप्लाई चेन टूटने से 5,000 करोड़ का व्यापार खतरे में। वहीं गैस की किल्लत से 1.5 लाख लोगों ने लिए पीएनजी कनेक्शन। इसके अलावा अमेजन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर रेडी टू ईट मील और पैक्ड फूड की डिमांड 15% से ज्यादा बढ़ गई है। ईरान की मिसाइलों से इजरायल में मचा हाहाकार, कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर किया हमला, तेल अवीव की बिल्डिंग में फंसे कई लोग, विदेश मंत्रालय बोला ईरान ने हद पार की। वहीं ईरान की धमकी, सुरक्षा चीफ लारिजानी की हत्या का बदला लेंगे। ईरान का कहना है कि जवाबी हमले और भी तेज, अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सिर्फ जंग बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी की 24 घंटे में 5 राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बोले पश्चिम एशिया में तनाव कम करना जरूरी, अगर तनाव कम नहीं हुआ तो पूरी दुनिया महंगाई के बोझ तले दब जाएगी। ओमान सुल्तान से कहा हॉर्मुज से आवाजाही जरूरी। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी 88 उम्मीदवार की सूची, सीएम हिमंता जालुकबारी से 7वीं बार चुनाव लड़ेंगे। एक दिन पहले कांग्रेस से आए सांसद बोरदोलोई को भी मिला टिकट। केरल में भी भाजपा ने जारी की 39 कैंडिडेट्स की 88 उम्मीदवार की सूची। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले मैं सीएम फेस नहीं। कतर के गैस प्लांट पर हमले से भारत की बड़ी धड़कन, यहीं से देश में आती है 47% गैस। हर साल भारत करीब 27 मिलियन टन एलएनजी आयात करता है, जिसमें से 12 से 13 मिलियन टन कतर से आता है। एशिया के सबसे बड़े नोएडा एयरपोर्ट का फर्स्ट लुक आया सामने, गंगा घाट की तरह एंट्री गेट, हवेली जैसा आर्किटेक्चर, चेहरा स्कैन होते ही मिलेगी एंट्री। लोगों का रिएक्शन आया सामने, बोले भारत में अगर नेता और इंजीनियर भ्रष्ट नहीं ही हो तो देश इसी तरह नए नए अजूबे बनाते रहे। बिहार के होटल रेस्टोरेंट में पहुंच रहा श्मशान का कोयला, तंदूरी रोटी, चिकन में सबसे ज्यादा हो रहा इस्तेमाल, इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिपोर्टर के सामने चिता से निकाला। ना एनडीए और ना इंडिया टीवी के अध्यक्ष और सुपरस्टार विजय की पार्टी अकेले लड़ेगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, इफ्तार पार्टी में किया ऐलान, बोले हम सिर्फ जनता की टीम में हैं, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय से कोई समझौता नहीं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा, जंग में अब तक 2,428 मौतें हुई। वहीं ट्रंप ने ईरान पर हमले जारी रखने के लिए $200 बिलियन के एक्स्ट्रा बजट की मांग की। आंध्र प्रदेश में दिव्यांग शक्ति योजना की हुई शुरुआत, अब बसों में फ्री सफर कर सकेंगे दिव्यांगजन। इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिव्यांगजनों के साथ बस में किया सफर।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने किया 1 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान। ईद के बाद फिर शुरू होगा युद्ध। सऊदी अरब, कतर और तुर्की के अनुरोध पर लिया फैसला। यह अस्थायी विराम मंगलवार आधी रात तक चलेगा। जंग के चलते क्रूड ऑयल दोगुना $146 पहुंचा। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। हमले से कतर का प्लांट बंद। यूरोप में गैस की कीमत 30% बढ़ी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में आलू प्याज की लूट, कर्मचारी नींबू लेकर भागे। मुंगेर में सब्जियों से समृद्धि यात्रा लिखा था। मुख्यमंत्री के जाते ही टूट पड़े लोग। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर अब हमला नहीं करेगा इजराइल। कतर के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरानी हमले के बाद नरम पड़े ट्रंप। वहीं अमेरिकी विदेश रक्षा मंत्री के घर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन दिखे। सिक्योरिटी को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। दोनों लीडर्स को शिफ्ट करने पर विचार। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल। एमपी, महाराष्ट्र, बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब जाने वाले यात्री होंगे परेशान। 5 से 24 अप्रैल तक नहीं चलेंगी गाड़ियां। अब हाईवे पर टोल नहीं दिया तो खैर नहीं। सरकार ने टोल वसूली को और सख्त एवं पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया नया नियम। भरना होगा दोगुना जुर्माना। वाहन मालिक को ई नोटिस भेजा जाएगा जिसमें वाहन का विवरण, तारीख, लोकेशन और बकाया राशि की जानकारी होगी। देश के कई हिस्सों में मौसम ने ली अचानक करवट। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन ओले गिरे। हरियाणा में बारिश से सड़कें डूबीं। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में बर्फबारी। वहीं हिमाचल के कई जिलों में तेज बारिश, बिजली ओले गिरने का अलर्ट। सीएम योगी असली हिंदू नहीं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले 40 दिन में भी साबित नहीं कर पाए। यूजीसी नियम हिंदुओं को बांटने वाला। केरल विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट लिस्ट में जमकर माथापच्ची। बैठक में काफी नाराज दिखे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोबारा बैठक बुलाकर स्पष्ट और तर्कपूर्ण सूची पेश करने के दिए निर्देश। 5 सांसद भी लड़ना चाहते हैं चुनाव। यूपी में नवनिर्माण के 9 साल पर 9 दिन के मेले और कार्यक्रम। जिलों में दिखेगा विकास का रिपोर्ट कार्ड। हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जिसमें विभागीय अधिकारी, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत को मिली एक और बड़ी सफलता। पोखरण में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का किया सफल परीक्षण। इस रॉकेट की ताकत इतनी खास है कि भारत के दुश्मन दहल जाएंगे। अमेरिका, इजरायल और ईरान संकट का हल निकालने के लिए भारत प्रमुख वैश्विक शक्ति रूस ने दिया सुझाव। कहा सभी पक्षों के साथ भारत के अच्छे संबंध है। ऐसे में भारत इस संकट का समाधान निकालने में अहम भूमिका निभा सकता है। 2 हफ्ते में पीएनजी के 1.25 लाख नए कनेक्शन। 3 दिन में 5,600 ग्राहक हुए शिफ्ट। तेल संकट पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास सिलेंडर की कमी नहीं, सप्लाई सामान्य, पैनिक बुकिंग में कमी। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच एयर इंडिया मिडिल ईस्ट के लिए चलाएगी 48 फ्लाइट्स। दुबई सेवाएं फिर होंगी बहाल। हालांकि इस क्षेत्र के कुछ अन्य शहरों के लिए उड़ानें अभी भी बंद। यूपी के सीएम योगी ने नवरात्र और ईद को लेकर की कानून व्यवस्था की समीक्षा। बोले अपराधियों में वर्दी का खौफ होना चाहिए, उपद्रव बर्दाश्त नहीं होगा, परंपरा के दायरे में हो पर्व त्योहार। कंगना, चखना इन सबको इग्नोर करिए। बीजेपी सांसद के राहुल गांधी पर दिए बयान पर भड़के पप्पू यादव। वहीं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कंगना रनौत का हाल स्मृति ईरानी जैसा होगा। उत्तराखंड में 4 धाम में गैर स्नातनियों की एंट्री पर कांग्रेस बीजेपी में टकरार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले परंपरा और पवित्रता सर्वोपरि। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया संविधान विरोधी। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की 37 में से 22 सीटों पर जीत। 10 सीटों का हुआ फायदा, विपक्ष को 10 का नुकसान। ओडिशा, हरियाणा में कांग्रेस विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। 7 राज्यों में 26 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। वहीं लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा। 1 महीने पहले स्पीकर पर कागज फेंकने से सस्पेंड हुए थे। स्पीकर बिरला ने सांसदों से कहा पोस्टर और एआई से बनी तस्वीरें न दिखाएं। अब गैस का झंझट खत्म। हॉर्मुज का सीना चीर भारत आया नंदा देवी जहाज। साथ लाया 46,000 टन एलपीजी। वहीं गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों पर सरकार ने दी सफाई। कहा सभी को ई-केवाईसी की जरूरत नहीं, केवल वे लोग कराएं जिनका रिकॉर्ड अधूरा।
पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक। एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को बनाया निशाना। हमले में 400 लोगों की मौत और 250 घायल। तालिबान का आरोप, पाक ने अस्पताल पर बम गिराए, इलाज करा रहे कई लोग मारे गए। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नए नियम होंगे लागू। घर, गाड़ी, सैलरी, रिटायरमेंट फंड और एम्प्लॉयर गिफ्ट्स पर लगेगा टैक्स। नए नियमों का मकसद सैलरी के साथ मिलने वाली सुविधाओं जैसे कंपनी का घर, कार और गिफ्ट्स की वैल्यू तय करने के लिए एक फिक्स फॉर्मूला बनाना है, ताकि टैक्स असेसमेंट यानी कैलकुलेशन में पारदर्शिता रहे। अब अंडों पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट। पुराना माल बेचने वाले दुकानदार पर होगी कार्रवाई। यूपी सरकार ने 1 अप्रैल से हर अंडे पर एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना किया अनिवार्य। अब ताजा बताकर खराब अंडे नहीं बेच पाएंगे दुकानदार। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से धोखे की विधायकों को मिली सजा। क्रॉस वोटिंग के चलते ओडिशा में 3 एमएलए को पार्टी से निकाला। वहीं हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने दिया इस्तीफा। विधायक पत्नी भी छोड़ेंगी पार्टी का साथ, जिनका नाम राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग में आ रहा है। 1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल अनिवार्य। तेल कंपनियों को E20 पेट्रोल बेचना होगा। पुरानी गाड़ियों के माइलेज पर असर संभव। महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतरण कराया तो होगी 7 से 10 साल की जेल। सीएम फडणवीस बोले, धर्म बदलने के लिए 60 दिन पहले बताना होगा। संबंधित कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ लक्षित नहीं है, बल्कि इसका मकसद केवल धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है। मिडिल ईस्ट जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा। मिसाइल अलर्ट के बाद दुबई में गूंजे धमाके। इराक में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक। ईरान में जंग से अब तक 4765 लोग हताहत। वहीं दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज के पास 2 युद्धपोत तैनात किए तेल गैस से भरे भारतीय जहाजों को सुरक्षा देंगे। संसद की सीढ़ियों पर चाय बिस्किट खाने पर घिरे राहुल गांधी। पूर्व सैनिकों ने एक लेटर लिखकर संसद की मर्यादा भंग करने के लिए कांग्रेस नेता से की माफी की मांग। यूपी में टीचर, वकील और पत्रकारों को मिलेंगे फ्लैट। कब्जा की गई सरकारी जमीनों को खाली कर हाईराइज मकान बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, सरकार का लक्ष्य हर वर्ग को आवास के साथ सम्मानजनक जीवन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ईरान के साथ जंग में अकेले पड़े ट्रंप। नाटो देश बोले, ये हमारी लड़ाई नहीं। हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने से इनकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा पर। चैत्र नवरात्र के पहले दिन राम मंदिर में स्वर्ण यंत्र स्थापना और वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से भी मिलेंगी। उत्तर भारत समेत देश भर में मौसम ने ली करवट। हिमाचल, बिहार, बंगाल समेत 17 राज्यों में बारिश और गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी का अलर्ट। केदारनाथ में 11 डिग्री पहुंचा पारा। वहीं राजस्थान, एमपी में आज से फिर बढ़ेगा तापमान। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ेंगी चुनाव। यहां सुवेंदु अधिकारी भाजपा के कैंडिडेट। टीएमसी ने सभी 294 सीटों पर प्रत्याशियों का किया ऐलान। नंदीग्राम से पवित्र कर उम्मीदवार। मैं युद्ध नहीं चाहता। मध्य पूर्व में तबाही के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि मिलने पर वह तुरंत उनका इस्तेमाल कर सकता है। अब गोद लेने वाली महिला को भी मिलेगी मैटरनिटी लीव। मातृत्व अवकाश पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कहा, मातृत्व संरक्षण एक मौलिक मानवाधिकार है, जिसे बच्चे के जन्म के तरीके के आधार पर छीना नहीं जा सकता। पितृत्व अवकाश पर भी बने कानून। चारों धाम में गैर सनातनियों की नहीं होगी एंट्री। बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बोले, मंदिरों के 70 मीटर दायरे में मोबाइल भी बैन रहेगा। यूट्यूबर्स मंदिरों के आसपास घंटों रीलें बनाते हैं, इससे तीर्थयात्रियों को परेशानी होती है। मार्च में साइन होने वाली भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील टली। अब नया टैरिफ स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद होगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ रद्द किए। यूपी के वाराणसी से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा। चिकन बिरयानी खाने और फेंकने के आरोप में 14 आरोपी गिरफ्तार। अब बातचीत नहीं, पाकिस्तान से लेंगे बदला। काबुल में एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने किया ऐलान। कहा, अब बातचीत और कूटनीति का समय खत्म हो चुका है। दिल्ली के जामिया नगर में अवैध एलपीजी का खेल हुआ बेनकाब। 62 सिलेंडर के साथ आरोपी शाहनवाज गिरफ्तार। मेरठ से सिलेंडर लाकर महंगे दामों पर बेच रहा था।
27 मार्च को होगा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव। 22 मार्च को नामांकन और 23 को नामांकन की जांच की जाएगी। 24 मार्च को नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। एक से अधिक नामांकन होने पर 27 मार्च को चुनाव होंगे। आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 8 मौजूदा विधायकों को लगा बड़ा झटका। पहली लिस्ट में कट गया पत्ता। बंगाल में ममता की दोनों सीटों पर लड़ेंगे सुरवेदु अधिकारी। बीजेपी ने नंदीग्राम भवानीपुर से टिकट दिया। यूपी में गैस किल्लत, सिलेंडर के लिए धक्का मुक्की। रायबरेली में पुलिस से नोकझोंक। कानपुर में 3 दिन में 5 लाख गैस बुक। इजराइल बोला ईरान के सबसे ताकतवर अफसर लारिजानी को मारा। खामेनेई की मौत के बाद देश की कमान संभाली थी। ईरान ने अभी पुष्टि नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में आज उद्योग की परिभाषा पर सुनवाई। 9 जजों की बेंच फैसला करेगी। सरकारी विभाग एनजीओ उद्योग शब्द के तहत आएंगे या नहीं। दिल्ली में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से 9 मौतें, इनमें 3 लड़कियां। दमकल ने 10 लोगों का रेस्क्यू किया, 2 ने छलांग लगाकर जान बचाई। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में ईवी के चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट से पूरा घर जलकर हुआ खाक, फटे कई सिलेंडर। भीषण हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत और 4 झुलसे। अब 24 घंटे में डिलीवर होंगे सरकारी डाक और पार्सल। डाक विभाग ने लॉन्च की 3 नई प्रीमियम सर्विस। इस सर्विस में डाक विभाग से आपको लिखित गारंटी मिलेगी। खास बात यह है कि अगर तय समय में डिलीवरी नहीं हुई तो मनी बैक गारंटी के तहत आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे। देश भर में मार्च के पहले हफ्ते में एलपीजी की खपत 17% घटी। दूसरी तरफ पेट्रोल 13% और डीजल 8% ज्यादा बिका। कमर्शियल सिलेंडर महंगे होने से 57% रेस्टोरेंट्स ने दाम बढ़ाए। वहीं गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा भारतीय झंडे वाला जग लाड़की टैंकर। लगभग 80,800 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर आया। इससे पहले शिवालिक और नंदा देवी 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आए थे। ईरान के सबसे ताकतवर अफसर लारिजानी की मौत। इजरायली हमले में बेटा भी मारा गया। तेल अवीव में 100 से ज्यादा ठिकानों पर किया हमला। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने अमेरिका इजरायल को दी वार्निंग। कहा भले ही बड़े नेता मारे जा रहे हैं, लेकिन देश का सिस्टम और उसकी नीतियां नहीं बदलेंगी। राज्यों को 10% एक्स्ट्रा एलपीजी कोटा मिलेगा। केंद्र सरकार ने माना एलपीजी किल्लत जारी। मोदी और पेट्रोलियम मंत्री के बीच 2 घंटे चली बैठक। भव्य योजना को केंद्र की मंजूरी। कैबिनेट मीटिंग में सरकार के 4 अहम फैसले। 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। 33,000 करोड़ रुपए लागत। यूपी में बाराबंकी बहराइच के बीच 7,000 करोड़ रुपए से बनेगा 4 लेन हाईवे। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से 37 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने पर दी गई विदाई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा सदन एक यूनिवर्सिटी। आदरणीय देवगौड़ा जी, खड़गे, शरद पवार से नए सांसदों को सीखना चाहिए। इन्होंने जीवन की आधे से ज्यादा उम्र संसदीय कार्यप्रणाली में बिताई। वहीं खड़गे बोले देवेगौड़ा जी ने मोहब्बत हमारे साथ की और शादी मोदी जी के साथ। सरकार ने गलत तरीके से पॉलिसी बेचने और नियमों के उल्लंघन के मामले में रिलायंस, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ जैसी 5 बड़ी कंपनियों पर लगाया 8 करोड़ रुपए का जुर्माना। इसके साथ ही इंश्योरेंस मार्केट का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार अब 25,000 ग्राम पंचायतों को बीमा कवरेज के दायरे में लाने की तैयारी कर रही। 14 अप्रैल के बाद बिहार में भाजपा सरकार समृद्ध यात्रा पूरी करने के बाद सीएम नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा। सूत्रों के अनुसार संभावना है कि भाजपा का अगला सीएम होगा। हालांकि अब तक ऑफिशियल ऐलान किसी पार्टी ने नहीं किया है कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा। वेनेजुएला, ईरान के बाद क्यूबा पर हमला कर सकता है अमेरिका। ट्रंप बोले क्यूबा को हासिल करके रहूंगा। 65 साल से दोनों देशों में विवाद। कंगना बोली राहुल टपोरी की तरह संसद आते हैं, तू तड़ाक करते हैं। उन्हें देकर महिलाएं अनकंफर्टेबल फील करती हैं। उन्हें अपनी बहन को देखना चाहिए, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। असम में 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। केरल में आम आदमी पार्टी ने जारी की 21 नामों की दूसरी लिस्ट। तिरुवनंतपुरम से सामिन सत्यदास और एर्नाकुलम से मोसेस हेनरी मोथा को दिया टिकट। वहीं पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने 74 टीएमसी विधायकों के टिकट काटे। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का 90 दिन का स्टॉक रखे सरकार। ईरान युद्ध के बीच संसदीय समिति ने दी केंद्र को सलाह। पीएनजी के टारगेट में पीछे है सरकार। यूपी में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सीएम योगी का संबोधन। गिनाई अपने कार्यकाल की उपलब्धियां। बोले राज्य सरकार पीएम मोदी के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू हों और वे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं।
ईरान के साथ जंग में अकेले पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, नाटो और सहयोगी देश बोले ये हमारी लड़ाई नहीं, हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने से किया इनकार। वहीं पाक जहाज को हॉर्मुज से गुजरने की मिली अनुमति। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 3% बढ़ाया कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। इस फैसले से कर्मचारियों को मिलेंगे 4,185 से 38,070 रुपए। नवंबर से पहले मिलेगा डीए का एरियर। प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश के पीडीए की काट SSS से करेगी भाजपा। SSS का मतलब संगठन, सरकार और संघ। इसके लिए भाजपा संगठन, सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक 28 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच 6 शहरों में हुई। असम में विधानसभा चुनाव से ठीक 20 दिन पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। असम कांग्रेस के प्रद्युत बोरदोलोई ने बीजेपी ज्वाइन की। कहा अपमानित महसूस कर रहा था। आईसी ने बंगाल में 13 IAS अफसरों का किया तबादला। दूसरे मंत्रालय भी दे सकेंगे सोशल मीडिया कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश। केंद्र कर रहा विचार। ऐसा आदेश पारित होता है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को किसी एक मंत्रालय नहीं बल्कि कई सरकारी संस्थानों से कंटेंट ब्लॉक करने के निर्देश मिल सकेंगे। अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। चीन ने ईरान को दिए आक्रामक ड्रोन, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम समेत कई अहम चीजें। रॉकेट ईंधन बनाने वाला केमिकल भी बेचा। देश भर में बदला मौसम। यूपी, दिल्ली छोड़ अधिकतर राज्यों में बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी। मेघालय में तूफान से 1028 घरों को हुआ नुकसान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के यूपी दौरे के लिए रूट प्लान तैयार। महामहिम के निकलने से 10 मिनट पहले रुकेगा वृंदावन गोवर्धन मार्ग का ट्रैफिक। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का दूसरा पार्ट धुरंधर द रिवेंज आज थिएटर्स में होगा रिलीज। सेंसर बोर्ड ने 21 बदलाव करवाए। गाली वाले डायलॉग म्यूट। 18 से कम उम्र के लोग नहीं देख पाएंगे। यूपी सरकार का इको फ्रेंडली परिवहन पर फोकस। गोरखपुर से अयोध्या, बनारस, सोनौली जैसे मार्गों पर जल्द शुरू होंगी 20 इलेक्ट्रिक बसें। राप्ती नगर में हाईटेक चार्जिंग स्टेशन लगभग तैयार। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोका। पुरुष शर्ट पैंट पहनकर आ सकेंगे। महिलाओं के लिए साड़ी व सलवार सूट तय। वर्ष 2033 तक सभी को हेल्थ इंश्योरेंस में लाना सरकार की प्राथमिकता। वित्त मंत्री का बड़ा बयान। सहारा ग्रुप ने जमाकर्ताओं को किया 800 करोड़ का रिफंड। अमित शाह ने लोकसभा में दी जानकारी। अमेरिका इजराइल का ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला। तेल फैसिलिटीज पर भी एयर स्ट्राइक। इजरायली रक्षा मंत्री बोले आज बड़े सरप्राइज देंगे।